तो कक्षा छठवीं के बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक का पेपर लेकर के आओ। तो कक्षा छठवीं के बच्चों ध्यान से वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कक्षा छठवीं विज्ञान विषय का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और प्यारे बच्चों एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको रेडी करके जाने हैं, क्योंकि इससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रीड करना है, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है। देखो, आपके पेपर का जो पूर्णांक है, यानी कि आपका पेपर जो है 60 नंबर का भैया रहने वाला है। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, एंड 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, यानी कि 2 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर करने के लिए, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो सबसे पहले आपके रहेंगे विकल्प वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक आपको क्वेश्चन होता है, फिर उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, इसके बाद होते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और कैसे आपको अपनी पेपर की कॉपी में कैसे लिखना है वो भी बताते चलूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से प्रोटीन का, ठीक है, तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। जंतु स्रोत कौन सा है ना, प्रोटीन का जंतु स्रोत। ठीक है, जंतु के द्वारा हमें क्या चना मिलता है क्या, नहीं तो प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। दूध, हाँ यही सही है। ठीक है, क्योंकि देखो पपीता आंवला ये तो हमें पौधों से मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जंतु, तो जंतु क्या, दूध गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णता विलेय है, यानी कि जल में कौन घुल जाएगा, कांच का टुकड़ा भैया ये तो नहीं घुलेगा, रेत ये भी नहीं घुलेगी, नमक हाँ ये तो घुल जाएगा। ठीक है, तो नमक आपको आंसर लगा देना है, नमक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है समुद्री जल से, ठीक है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है, यानी कि नमक जो बनता है वो समुद्र से बनता है। ठीक है, समुद्र का पानी खारा होता है, उससे नमक बनता है, लेकिन वो विधि कौन सी होती है, निष्पावन, बाष्पन, संघनन या निस्यंदन। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाष्पन। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में लगा तंतु, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, बल्ब अंदर से आप देखोगे तो बल्ब में एक थोड़ा सा इस तरीके से पतला सा तार दिखेगा आपको, वो तंतु किससे बनता है। ठीक है, किससे बनता है, कांच से, रबर से, धातु से या प्लास्टिक से। ऑब्वियस सी बात है भैया धातु से बनता है, तो सी नंबर ऑप्शन आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, और विशेष रूप से कहें कि टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु का नाम होता है। ठीक है, इससे ये बनता है। ठीक है, टंगस्टन ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला है जलने की प्रक्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में संभव है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई भी चीज जलानी है तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के वो चीज जल ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए अगर कहीं पे भी देखो आग लगी हो तो वहां पानी आने डालते हैं तो आग बढ़ती है, क्योंकि पानी में क्या होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन जलने के लिए प्रक्रिया के लिए उपस्थिति ऑक्सीजन की संभव है। ठीक है, अगला है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, 6 से 10 नंबर के प्रश्न तक रिक्त स्थान, देखो 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक एक नंबर के हैं सारे के सारे। पहला इसमें मतलब छठवें नंबर का कह रहा है तिलचट्टे में खालिस्तान जोड़ी पैर होते हैं। तो तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो 3। इसका आंसर आपको ऐसे देखो, यहाँ पे आंसर मैं भर देता हूँ, आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखना 3। ठीक है, अगला है कांच एक, 7वें नंबर में कांच एक खालिस्तान पदार्थ है। कांच पारदर्शी या अपारदर्शी, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी। देखो पारदर्शी वो चीज होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो कांच से तो हम कहीं भी देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं ना, तो ये हमारी पारदर्शी हो जाएगी। अपारदर्शी वो होती है जिसकी हम दूसरे पार नहीं दे सकते। ठीक है, अगला है ऐसा ही मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रा खालिस्तान, लंबाई की बात करिए, देखो लंबाई कैसे नापते हैं, तो लंबाई का मानक मात्रा अगर ऐसा ही मात्रा की बात करें तो ये मीटर होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या लगाना है, मीटर। इस प्रकार से देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहेगा आपका आंसर। अगला है मक्का की पत्तियों में खालिस्तान प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो मक्का की जो पत्ती होती है उसमें आपका समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपको लिख देना है समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है भैया, अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खालिस्तान गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अब ये क्या होती है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये होती है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस। इसमें गैस निकलती है, तो इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन, इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना होगा ऑक्सीजन। अब हम बिना किसी देरी किए आगे के आंसर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। ठीक है, मैं आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाते जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर का, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। अगला है पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। देखो अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, तो ये रहेगा आपके 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, ये सारे होते हैं, विटामिन वगैरह। ठीक है, 12 का आंसर पदार्थों को उनके गुणों जैसे चमक, कठोरता, ठीक है, ये इनके आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, अगला है
अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों 10 निर्जीवों के, ठीक है। आपको 10 सजीव, सजीव निर्जीव तो जानते हैं, सजीव वो जीवित हैं, ठीक है, तो उनके नाम लिखने हैं। अब सजीव कौन है हमारे आसपास? मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, पेड़ पौधे, मछली होगी, गाय, पक्षी, केंचुआ, चींटी वगैरह। और निर्जीव वस्तुएं मेज, कुर्सी, पत्थर, किताब, पेन, कार, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो कि आप निर्जीव चीजों के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है? तो देखो, लुढ़कती हुई गेंद कैसी घूमती है ना, तो घूर्णन गति होती है, ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर, घूर्णन और रेखीय गति, ठीक है। अगला है, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। भैया वायु में कौन कौन से अवयव होते हैं? आंसर देख लो यहाँ से, नाइट्रोजन होता है वायु में जो कि 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, बाकी कई सारी गैसें होती हैं जो कि घुली रहती हैं, आर्गन होगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और सारी गैसें होती हैं, ठीक है। अगला है, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? तो मक्खन को जो विधि होती है निकालने की वो होती है अपकेंद्रण विधि, ठीक है, इसको याद रखना। मक्खन जब देखो मम्मी घर पे मठा जब निकालती हैं, ठीक है, मट्ठा या मक्खन कह सकते हैं उसमें से, ठीक है, तो उसमें से मथते हैं तो उसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं साइंस में, ठीक है, अपकेंद्रण याद रखना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहां से 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। 17 में कह रहा है कि संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर आपको यहां से देख लेना। देखो, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें सही मात्रा और अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब कुछ हमें किसमें? संतुलित आहार में मिल जाता है, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अगला है, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र भी बनाना है भैया, मैं चित्र भी बता देता हूं आपको। देखो, पहले तो इसकी यहाँ पे रचना के बारे में पूछ लेते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, केंचुओं का शरीर जो है खंडों में बटा होता है। जब आप केंचुओं के पास से देखोगे ना तो ऐसे देखो, इस तरीके से खंडों में बटा हुआ दिखाई देगा, ऐसा चित्र बनाना है। इस एक तरफ उसका हेड होता है यानी कि माउथ वाला पार्ट होता है, एक तरफ उसकी पूंछ वाला पार्ट होता है, टेल होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इसके पार्ट होते हैं, बाकी आपको ये चीजें लिख देनी होंगी। ये रहेगा आपका इसका पूरा आंसर, ठीक है ना, तो कंप्लीट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण बताइए। अभी मैंने बताया ना पारदर्शी वस्तुएं कौन होती हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। और साफ कांच हो गया, शुद्ध पानी हो गया, हवा हो गई, तो इनके आर पार हम देख सकते हैं, ये पारदर्शी वस्तुएं हो गई। अगला है, जैव और अजैव घटकों को दो दो उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे कहा गया नीचे दी गई वस्तुओं को जल में डालिए, ठीक है, लकड़ी हो गई, सिक्का हो गया, तांबे का तार हो गया, प्लास्टिक की गेंद हो गई, इनको जल में डालना है। अब और बताना है कि वस्तु जल में तैरेगी या डूब जाएगी। अब भैया कौन सी तैरेगी? तो लकड़ी क्या करेगी? लकड़ी तैरेगी, ठीक है, लकड़ी तैरेगी, सिक्का डूब जाएगा, तांबे का तार ये भी डूब जाएगा, प्लास्टिक की गेंद ये तैरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने होंगे। बाकी मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो देखो, ये रहेगा आपका पहले तो 20 का आंसर देख लो ध्यान से। जैव और अजैव घटक क्या होते हैं, इन दोनों का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब सजीव एक तरीके से कह सकते हैं, जैव, निर्जीव में आते हैं आपके अजैव, ठीक है। और लकड़ी हमारी तैरती है, ठीक है, ये रहेगा आपके इसका उत्तर जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया है, और ये भी देख सकते हो, ठीक है। आगे भाई, चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिख रहा है ना, जैसे लोहा है वो चुंबक में चिपकता है, आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे 23 से 26 तक 5-5 नंबर के प्रश्न हम लास्ट में आ चुके हैं वीडियो के, बिल्कुल। अब ये देखो 5-5-5-5 20 नंबर यहाँ पे कवर होंगे, तो वीडियो को अभी मत छोड़ना, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ठीक है। इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो लुढ़कती हुई गेंद, ये तो भाई गतिशील है क्योंकि लुढ़क रही है, चल रही है, ठीक है। टेबल, ये तो एक जगह रखी होती है, तो ये तो स्थिर है। चलती बैलगाड़ी, ठीक है। अब मैं आंसर सीधे आपको दिखा देता हूं। देखो, अब आपको सबसे पहले एक हेडिंग डाल देनी है, स्थिर वस्तुएं, जिसमें आपकी जो रखी हुई वस्तुएं जो हिल डुल नहीं रही हैं, टेबल हो गया, मेज हो गया, दीवार हो गई, है ना, घड़ी की सुइयां हो गई। और कैसे, जैसे चलती हैं तो वो यहाँ पे गति अवस्था में सुइयां होती हैं, लेकिन घड़ी क्या होती है आपकी, ठीक है, गतिशील वस्तुएं, ये सारी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। और इसका आंसर आप देखो, इसका आंसर ये रहेगा आपके सामने कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता, ठीक है, इसको याद कर लेना। और उदाहरण रहेगा कि जब हम गिलास के पानी में चीनी को घोलते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, मतलब पूरी घुली जाएगी उसमें, तो घुलना बंद ही हो जाएगी, ठीक है। अगला है आपका,
कि सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों को सूचीबद्ध करके 2 लक्षणों को विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको पता ही है कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं भैया। ये क्या करते हैं, गति करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे गुण सजीव में पाए जाते हैं। और श्वसन का अगर हम वर्णन करें तो सभी सजीव जो होते हैं जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, प्रजनन, सभी सजीव अपने जैसे और जीव उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप 25 का लिख देना। अगला है पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित, भैया चित्र बनाना सीख लेना। देखो मैं बता रहा हूं अच्छी तरीके से, 2 बार इसको बना लेना। ठीक है, पहले तो देख लो इसके मुख्य भाग हिंदी में, बाह्यदल, पंखुड़ियां होती हैं, पुंकेसर, ठीक है, स्त्री केसर, ये नर भाग होता है, ये मादा भाग होता है, बाकी ये पार्ट होते हैं जो अंडाशय, वर्तिका, अगरवर्तिका, और ये रहा आपका चित्र। ठीक है, तो पुष्प को अच्छे से बनाना सीख लो। एंड ये उसके पार्ट होते हैं जो कि हिंदी में मैंने ऊपर लिख दिए हैं, बाकी इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब सभी लोग, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर की तैयारी के साथ। तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त को वीडियो भेज दो।